कांग्रेस के पूर्व लोकसभा प्रत्याशी सिद्धार्थ तिवारी ने अपने निजी निवास पर प्रेस वार्ता का आयोजन कर बताया कि सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल यूपी की देन है, जबकि दुष्कर्म के मामले में भांजों के मामा के मुंह में एक शब्द नहीं निकला और न ही दोषियों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए। पंकज शुक्ला का जो हाल है, जिस तरह का घोटाला उसमें हुआ है, वो आप सबको मालूम है। कोरोना में जिस तरह का घोटाला हुआ है, करोड़ों का जांच बैठ स्वयं इस प्रशासन ने जांच बैठाई है, ये भी हम सबको मालूम है। जहां तक विंध्य के विकास की बात करने के लिए आए थे और वोट मांगने उसके नाम पर आए थे, इनके 15 साल के विकास का जो विंध्य का और रीवा का मॉडल है, मैं आपसे स्वयं प्रश्न करता हूं कि रीवा की सबसे मुख्य सड़क का क्या हाल है। जाने लायक नहीं है, धूल से भरे हुए हैं, सारी सड़क टूटी हुई है। 200 करोड़ रुपए उसमें लग चुका है 15 साल में, लेकिन जो कहते हो इतना ही नहीं, ये तो एक सड़क है जो सबको दिखती है। आप 45 वार्डों में रीवा शहर के जाइए, मोहल्लों में जाइए, कहीं भी आपको एक ढंग की रोड नहीं मिलेगी। टेंडर सबके हैं, पैसे सबके पारित हुए हैं, लेकिन काम नहीं हो रहा है। उसका कारण मैं आपको बताता हूं क्या है। उसका कारण यह है कि रीवा जिले में जितने भी प्रमुख ठेके होते हैं, वो या तो भारतीय जनता पार्टी के नेता लेते हैं या उनके चेले लेते हैं, और वो उनको दुधारू गाय के रूप में चूसते हैं। विकास की बात करते हैं, रोजगार की बात करते हैं। शिवराज सिंह चौहान जी और उनके मालिक आदरणीय मोदी जी, दोनों ने यह बोला कि एशिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट रीवा को दे दिया। ना उस रीवा को उसकी बिजली मिली और ना रीवा या विंध्य के किसी एक युवक को उसमें नौकरी मिली। यह है इनका विकास मॉडल। मैं आपसे यह आज बोलना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी विकास करती नहीं है, विकास को रोकने का प्रयास करती है। और इसमें मैं आज एक उदाहरण दूंगा आपके सामने। आज मैं एक उदाहरण आपके सामने पेश करना चाहता हूं कि कैसे भारतीय जनता पार्टी और यहां के स्थानीय नेता अपने स्वार्थों के लिए, अपने ठेकेदारों को पैसा पहुंचाने के लिए, अपने मित्रों को पैसा पहुंचाने के लिए रीवा के विकास को रोकते हैं। आप सबको मालूम है, जब पंडित सुंदरलाल तिवारी, मेरे पिता, सांसद थे, विपक्ष के सांसद थे, लेकिन लड़ करके रीवा में बाईपास लेकर के आए थे। कांग्रेस की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, लेकिन लड़ करके वो लेके आए थे बाईपास। उस समय हम लोग स्वयं छोटे बच्चे थे, स्कूल है। अब उसमें से पैसे चूसने की बारी है। 48 करोड़ के लिए आपने 13 साल उसको चूसा आम आदमी को। उसके बाद शिवराज सिंह चौहान जी की पुनः सरकार आती है, 4 लेन बनाने की बजाय उसको आप 3.25 साल और चूसना चाहते हैं, क्योंकि आपके नेताओं का उसमें शेयर है। इस कारण से आप रीवा को, जिसको विकास की मुख्य धारा से कांग्रेस पार्टी के सांसद और कांग्रेस की सरकार ने जोड़ा था, आप उसको रोक देना चाहते हैं। 4 लेन की बजाय उसी 2 लेन में आप चाहते हैं कि सड़ी रोड पे चलें, जिसकी गुणवत्ता भी खराब है, जिसमें आपने धांधली की है, और 4 लेन रुक जाए सिर्फ एक व्यक्ति को और भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं को फायदा पहुंचाने के लिए। रीवा को आप एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट से वंचित कर रहे हैं। मैं ये आरोप लगा रहा हूं, पुनः बता रहा हूं, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को फायदा पहुंचाने के लिए और उनके मित्र पाथ ओरिएंटल को फायदा पहुंचाने के लिए रीवा को 4 लेन जो बाईपास होना चाहिए उससे वंचित रखा जा रहा है। जहां तक बड़े बड़े विकास की बात शिवराज सिंह चौहान जी ने की, क्या उन्होंने एक संजय गांधी जैसा अस्पताल बनाया? क्या उन्होंने यहां पर यूनिवर्सिटी एरिया में लेके आए? विंध्य की बात करते हैं, सतना को यूनिवर्सिटी चाहिए, क्या वो लेकर के आए? क्या कोई बड़ा कॉलेज यहां पर खुला? क्या कोई रोजगार के नए साधन आए? इनफैक्ट यहां की जो चलते हुए उद्योग भी थे जेपी जैसे, वो भी मरणासन हो गए शिवराज सिंह चौहान जी के सरकार बनने के बाद। तो ये भारतीय जनता का विकास मॉडल है। मैंने आपको बताया कैसे विकास के नाम पर आम आदमी से पैसा खा रहे हैं ये, और सिर्फ लफाजी और झूठ बोल रहे हैं, और कैसे रीवा, जिसको बाईपास की जरूरत 2000 में थी, पंडित सुंदरलाल तिवारी जी ने दिलाया था, और अब
वो नया रीवा है, इस रीवा को 4 लेन की जरूरत है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जानबूझकर उसको अगले 3.5-4 साल के लिए रोक दिया, क्योंकि वो उस बाईपास से पैसा चूसना चाहते हैं। यह मेरा आरोप है, आप इसको ऑन रिकॉर्ड लगा सकते हैं। यह मुख्य मार्ग का रताहरा से लेके चौराहा तक हम्म। है समस्या, सबको मालूम है, लेकिन इसको मुद्दा क्यों नहीं बना पाती कांग्रेस? आम पब्लिक को क्यों नहीं जोड़ पाती? क्या वजह है? मुद्दा और कैसे बनाती है कांग्रेस? आप आंदोलन मुद्दा और कैसे बनाती है कांग्रेस? आप ये सवाल मुझसे पूछ रहे हैं, क्या आपने स्थानीय विधायक से जाके पूछा कि आप क्या कर रहे हैं 15 साल से दही जमा के? अलग बात है, अलग बात नहीं है। आपने जो आरोप लगाया, हाँ, उसको मुद्दा उस पर बनेगा, हम जानना वो चाहते मुद्दा बनेगा नहीं। ये एक आरोप मैंने लगाया, एक सड़क आज बाईपास की बात की, मैं एक कलई खोलूंगा। संजय गांधी में कैसे इन्होंने भ्रष्टाचार किया, इतने बड़े अस्पताल में स्ट्रेचर के नाम पे पैसे लिए जाते हैं, कोई सुविधाएं नहीं दी जाती हैं शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार में। एक मुद्दा खोलूंगा साहब, नगर निगम का खोलूंगा, अस्पताल का खोलूंगा, पीडब्ल्यूडी का खोलूंगा, सब खोलूंगा, आप देखते जाइए। हालांकि उसके पहले सरकार गिर जाएगी, लेकिन उसके बाद भी इनका उजागर मैं करूंगा। चौराहा से रताहरा वाले इशू पे मीडिया ने कई बार उससे बात की, पूछा भी। क्या बोला? उनका कहना है कि जब डेवलपमेंट होता है थोड़ी असुविधाएं होती। बात यह है कि अपोजिशन उस मुद्दे को कब एकदम फ्रंट लाइन पे लेके आएगा और कब जनता के साथ। आज अपोजिशन आपसे बोल रहा है, इस बात को आप तेजी से उठाइए, सड़क पे भी आप इस मुद्दे को देखेंगे और जोरदारी से देखेंगे जब तक मैं हूँ। ऐसा है कि जैसे ये पिछले 7 साल 8 साल से बन रहा है रताहरा चौराहा, इसमें कम से कम जो है लाखों रुपए खर्चा, करोड़ों रुपए खर्चा हुए हैं। इसकी जांच आप जो है, आप सीबीआई से जांच कराने की मांग क्यों नहीं कर रहे हैं कि इसमें जो मेन अपराधी है सारा पकड़ा जाए आके? बिल्कुल, इसी की नहीं, बाईपास की भी होनी चाहिए और सारी सड़कों की भी होनी चाहिए। मैं तो और पुराने मुद्दे आपको दे रहा हूँ ना, मैं तो और बता रहा हूँ कैसे ये सन 2003 से कर रहे हैं। बहुत सारे मुद्दे हैं, आप ठीक कह रहे हैं, बहुत सारे इस तरह के मुद्दे हैं और हर मुद्दा मैं उठाऊंगा। जांच मतलब सीबीआई से मतलब होनी चाहिए। जब आप लोग मतलब आए, परसों सीएम आए थे, यहाँ 4 हत्याएं हुई, 2 बलात्कार हुआ। किसी कांग्रेस नेता ने उनसे पूछने की हिम्मत नहीं की, उनको रास्ते में रोका नहीं, उनको घेरा नहीं, जबकि कमलनाथ जी के ऊपर पत्थरबाजी हुई, वहाँ पत्थर चले, पोस्टर फेंके गए, सारी चीज हुई, लेकिन रीवा में कोई भी कांग्रेस का नेता यह पूछने के लिए नहीं आया, सामने आया कि आपके रहते हुए 4 हत्याएं, 2 बलात्कार हुए। मैं तो उस समय उस दिन रीवा में नहीं था, अनूपपुर में था, पहले ही पहुंच गया था। मुझे सीएम के आने की जानकारी भी लेट बाद में हुई, जब वो आ गए। कुछ लगता है बड़ा साइलेंटली भी आए इस बार, लेकिन मैं आपकी बात से सहमत हूँ। आज आप चूंकि पूछ रहे हैं, मैं घोषणा कर रहा हूँ कि मुख्यमंत्री अगर इन सवालों का जवाब नहीं देंगे तो हेलीपैड से अंदर नहीं आएंगे, या तो हम जेल जाएंगे या तो वो बाहर। एक बार ऐसा हुआ था, हाँ, मेरे पिताजी ने किया था, तो सीएम को रोक दिए थे, इतनी मैंने काफिला लेकर गए थे कि हिम्मत नहीं हुई कि मुख्यमंत्री अंदर आए। फिर से होगा अगर इन सवालों का जवाब, हालांकि अगली बार तो मुख्यमंत्री वो बचेंगे नहीं, अभी 10 के बाद हट जाएंगे, लेकिन आएंगे तो ये अगली बार आएंगे तो ये बात उनसे होगी और जोरदारी से होगी। मैं आपको इस बात पर विश्वास दिलाना चाहता हूँ।